बिहार बोर्ड क्लास 7 के गणित चैप्टर 1 पूर्णांक। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 1.3। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर आप लोग प्रश्नावली 1.2 को नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। समझ गए? आइए हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक का ए में कह रहा है -30/10। समझ गए? ये बहुत आसान सवाल है। समझ गए? तो इसको हल करने के लिए देखिए हम कॉपी पर इस प्रकार से लिख लिए हुए हैं, देख सकते हैं। देखिए लिखे हुए हैं, एक का ये नंबर लिख लिए हैं। तो इसको देखिए हल करेंगे। इस पे पहले हम हल करने से पहले हम अगले वीडियो में भी बताए थे कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना होगा। समझ गए? देखिए -30/10 इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे समझने के लिए। ये देखिए -30 को ऐसे हम ले सकते हैं। इसको कटाएंगे 10 या 30 तो कट गया। तो इसको माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसको भाग देंगे। इसको देखिए बराबर -3। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? देखिए एक बात बी नंबर यहाँ पे है। तो देखिए 50 में 5 से भाग देंगे, -5 से, तो एक दाम 5 कटेगा, उसके बाद कट गया 0, फिर 0, ये 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -10। समझ गए? इसी तरह सी नंबर देखिए 36 माइनस भागा -9। देखिए इसमें माइनस दोनों पर तरफ है, इसमें भी और इसमें भी। तो देखिए भागा में क्या होता है, माइनस माइनस कट जाता है। नहीं समझे तो देखिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं 36/9 माइनस, देखिए माइनस माइनस कट गया, 9 चौके 36। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 9 चौके 36। समझ गए? ये आंसर आ गया आपका। देखिए सी के बाद डी नंबर कहता है -49/49। तो देखिए 49 में 49 से भाग दें क्या में कटेगा, एक बारी में। देखिए इसमें माइनस है तो इसमें माइनस लगा देना है। समझ गए? इसी प्रकार से देखिए ई नंबर में कह रहा है ई नंबर में कह रहा है 13 यानी कि क्वेश्चन बंद है -2 + 1। समझ गए? तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। लिखेंगे 13 देखिए -2 और +1 है, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस में, और इसको भाग दे देंगे, कितना हाल में कट जाएगा, 13 हाल में, तो -13 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से सवाल को हल करना सीख रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करने हम नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग खाली वीडियो को फुल वॉच देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। समझ गए? तो आइए एफ नंबर में कह रहा है, देखिए 0/-12, इसको भाग दीजिएगा 0 से, तो इसका मान क्या आएगा, 0। इसमें माइनस प्लस का 0 में आवश्यकता नहीं होता, ये माइनस प्लस का इसमें नहीं रहता है। समझ गए? तो इसी प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन जी में कह रहा है -13 भागा -30 + 1। समझिए? तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं -31 भागा, देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं, -30, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको भी बंद कर लेते हैं इस तरह। अब लिख देते हैं -31 भागा, अब इसको जोड़ देते हैं माइनस माइनस प्लस। हम पहले ही बता दिए हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 31। तो 31 हो जाएगा, तब इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो -1। ये आंसर आपका निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे लोग आप लोग बढ़िया से समझ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी है बाबू तब बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को और इससे भी आसान तरीक़ा से बताने का। देखिए एच नंबर में कह रहा है -36/12, और देखिए ये बंद है, फिर उसके बाद 3 भी है, इसमें 2 गो भाग है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं, पहले कोष्ट वाला को। तो इसको लिखते हैं -36/12 3, इसको भाग देंगे तो क्या में कटेगा, 12 × 36, यानी कि -3/3। अब इसको भी भाग देंगे तो क्या हाल में कटेगा, एक बार में, तो -1,
ये आंसर आपका निकल गया, समझ गए। देखिए, और इसका लास्ट नंबर रह गया आई नंबर, तो इसको भी हम वीडियो को स्किप करके पहले लिख लेते हैं, तब इसके बाद हल करेंगे। ये क्वेश्चन आई नंबर के भी लिख लिए हैं, इसको हल करते हैं। देखिए ई -6 है प्लस 6 है, तो इसके -6 में 5 घटा देंगे कितना निकलेगा, -1। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगा देंगे। -2 में +1 को घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, -1। इसको भी कोष्ट में बंद कर देते हैं, -1। अब इसको भाग दीजिएगा 1 में, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा +1। यही तो आंसर होगा, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागा बी प्लस सी कोष्ट में बंद ना ए भागा बी प्लस कोष्ट में बंद प्लस ए भागा सी कोष्ट में बंद है को सत्यापित कीजिए। समझे, इसका ए नंबर में दिया हुआ है ए बराबर 12 और बी बराबर -4 और सी बराबर 2। जो यहाँ पर ए बी सी कर का ये जो है इसी पर इसको बैठाना है, समझ गया। इसको सत्यापित करना है कि यह सत्यापित है या नहीं है। तो आइए इसको हम भी हल करके देखते हैं कि सत्यापित है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2 का ए नंबर लिख लिए हैं, इसको हम बैठा लेते हैं, ये लिख लेते हैं ए भागा बी प्लस सी बराबर ए भागा बी, कोष्ट में बंद है, कोष्ट में बंद कर देंगे, प्लस ए भागा सी, समझ गए। देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ 12, तो एक जगह पे 12 रख लेंगे, बराबर दे देंगे, यहाँ भी बराबर लगा देंगे। भागा का चिन्ह है तो भागा का चिन्ह लगा देंगे। बी कितना है -4, तो -4 रख लेंगे, प्लस सी कितना है 2, बंद कर लेंगे इस तरह। फिर ए बराबर कितना है 12 भागा बी कितना है -4 प्लस ए कितना है 12 भागा 2 कितना है सी 2 है। ऐसे हम बंद कर लेंगे, समझ गए। इतना दूर तो बाबू आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होंगे। चल देखिए इसको 12 का 12 लिख देंगे भागा, देखिए -4 में +2 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा -2 बराबर। देखिए इसको 12 में इसके भाग दबाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 12 में 2 से भाग दबाएंगे कितना आ जाएगा 6। अब इसको भी भाग दबा देते हैं, ये 12 में 2 से भाग देगा तो माइनस कितना आ जाएगा 6। और देखिए जब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए -3 है प्लस 6 है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा +3। ये आपका निकल गया आंसर। तो ये क्या है, सत्यापित नहीं है, तो इसको लिखेंगे यह सत्यापित नहीं है। यह आपका आंसर निकल गया। तो आप एक का समझ गए। आप आइए देखिए यहाँ पर बी नंबर का भी दिया हुआ है। देखिए बी में दिया है ए बराबर -10, बी में दिया है बी बराबर 1, सी में दिया है बराबर 1। इसको हम पहले लिख लेते हैं। देख सकते हैं 2 का बी नंबर हम कॉपी पर लिख लिए हैं, और ये मान है इसी पर इसको भी लिख लिए हैं। इसको मान को इस पर बैठाना है, तो आइए इसको भी हम समझते हैं। ऐसे देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है -10, तो इसको पहले हल लिख दिए हैं, लिख लिए हैं। देखिए जब एक जगह पे -10 मान लेंगे, तो जब -10 लिख देंगे भागा बी कितना है 1, तो 1 प्लस है प्लस लगा देंगे, सी कितना है 1, इसको डाल के इस तरह कर लेंगे। ए बराबर कितना है -10, बी बराबर कितना है 1, प्लस ए बराबर कितना है -10, बी बराबर कितना है 1, तो भागा 1। देखिए यहाँ समझते जाइएगा, आप लोग बढ़िया से समझ देखिएगा वीडियो तो समझ आइएगा। -10 भागा देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर। देखिए -10 में भागा 1 से करेंगे तो क्या आएगा -10 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। -10 में 1 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा -10। इतना दूर तो आप समझ गए। देखिए
-10 में भाग 2 करेंगे तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। देखिए -10 प्लस माइनस माइनस, समझिए। तब इसको लिख लेते हैं -5 बराबर माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 20। चिन्ह क्या चीज़ कराएगा, माइनस का। यह आंसर आपका आ गया। तो यह क्या है, यह सत्यापित नहीं है, यही लिख देना है। तो समझ गए। तो आप लोग 2 का ए बी को हल करना बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन 3 में कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। देखिए क्वेश्चन 3 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए एक में दिया हुआ 369 भागा डॉट डॉट बराबर 369। तो यहाँ पर हम कितना से भाग देंगे ये कि हमको 369 इसका भागफल प्राप्त हो। समझ गए। ये बहुत आसान भाग है, आप देना बढ़िया से सीख जाइएगा। आइए देखिए इसको कॉपी पर हम उतार लिए हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में ये में कह रहा है 369 भागा 369। इसको हम ऐसे निकालना सीखेंगे। देख लीजिए इसको, देखिए 369 ऐसे लिख लेंगे, भागा कितना है, इतना निकला है, इतने से हम भाग देंगे 369 में। कितना बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा 369, इसको कटा देंगे। 369 जब एक बार में कट गया तो हम यहाँ क्या भर देंगे, 1 भर देंगे। इसी प्रकार से देखिए बी नंबर में क्या है -75, और भागफल इसका कितना निकला है 1, तो -1 से भाग देंगे तो देखिए कितना बार में करेगा, 75 बार में कटेगा। तो यह क्या हो जाएगा -75। तो इसको हम यहाँ पे 75 भर लेंगे। क्या भर लेंगे, 75। तो देखिए भरना आसान है। सी नंबर -206 भागा डैश बराबर 1। तो देखिए 206 में कितना से हम भाग देंगे कि इसका भागफल 1 आए। तो देखिए 206 में 1 से भाग करेंगे कितना आलिम कटेगा, 206 बार में कटेगा ना। तो 206 बार में जल्द लिख देंगे। तो -206 बार में कटेगा, तो इसको 206 बार में कटाएंगे तो जगह लिख देंगे -206। समझ गए। देखिए डी नंबर में भी 87 भागा डैश बराबर 87। इसको हम 87 से भाग देंगे ना इस -87 में, तो अपने निकल जाएगा। तो -87 में 87 से भाग देंगे एक बार में खाएगा, तो 87 तो कितना -1 आएगा, तो हम यहाँ -1 भर लेंगे। देखिए ई नंबर में देखिए डैश भागा 1 बराबर -87। तो इसको क्या करेंगे, -87 में 1 से भाग करेंगे तो 87 बार में कट जाएगा, तो जब 87 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा जूँगा -87 हो जाएगा। एफ नंबर में देखिए डैश भागा 48 बराबर इसका -1 आया है। तो 48 में -1 से भाग दीजिएगा तो -48 बार में ही कट जाएगा ना। जब -48 बार में कट जाएगा तो जब -48 से यही तो लिखना है, तो यहीं पर लिख देना है -48। समझ गए। देखिए जी नंबर में कह रहा है 20 भागा डैश बराबर 2 है। तो 20 में भी -2 से भाग दीजिए, तो एक दाम ही 2 खा जाएगा, 0 0, तो कितना निकलेगा -10। जब -10 भर देंगे। इसमें भी देखिए ई नंबर में एच नंबर में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एच नंबर में अच्छा -3 आया है। तो -3 आया तो इसको कितना से भाग करेंगे जो आ जाएगा, तो इसको 3 गुना 4 में भाग तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको हम गुना कर देंगे। -4 गुना -3 तो कितना हो जाएगा 12, तो +12। अब देखिए जब 12 हो जाएगा, 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो इसका -3 आ जाएगा ना। तो ये इस प्रकार से रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4, 5 ऐसी पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 प्लस में आगू माइनस में 2, क्योंकि 6 भागा -2 इसका -3 होता है।
कहने का मतलब ये है कि देखिए जो 6 है ये ए हो गया और माइनस जो 2 है ये बी हो गया। अब इसमें जो भाग दिया गया तो माइनस देखिए कितना निकला 3। तो यहाँ देखिए ए भागा बी बराबर -3। तो इसी पे इसको बैठाया गया है। तो आइए इसको कॉपी पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करें। देखिए हम कॉपी पर लिख लिए हैं, समझ गए। तो 5 ऐसी पूर्णांक युग्म लेना है कि जिसका मान ए हो और बी हो और उसको भाग करने पर इसका -3 हो। देखिए एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। अब इसको मान लीजिए इसी से हम समझते हैं। 6 भागा -2 में इसको जब भाग किया तो कितना है -3। तो इसी प्रकार से देखिए अब एजा कितना मानेंगे, 3 के बाद एजा हम 9 मानेंगे और 9 में एजा कितना से देंगे 2 है तो -3 मानेंगे एजा। इसको भाग देंगे तो इसका योग भागफल कितना आएगा -3। अब देखिए फिर एजा 12 मानेंगे। अब 12 में जब -4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 हाल में तो कटेगा। तो माइनस इसका कितना आएगा 3। हमको बोल रहा है कि ऐसी 2 युग्म लीजिए संख्या, उसको भाग देने पर उसका मान -3 आए। देखिए इसी प्रकार से 12 है तो जब हम 15 ले लेंगे। अब 15 में 15 भागा -5 से करेंगे तो काल में 15 कटेगा 5 से 3 बारी में। तो 3 तो लगा देंगे। देखिए इसके साथ आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए हम 1 2 3 लिख लिए हैं, 5 पूर्णांक बोला है। जैसे 15 के बाद कितना आएगा 18। 18 में -6 से भाग देंगे तो 6 या 18 तो -3। उसी प्रकार से 21 को ले लेते हैं। 21 में -7 से भाग देंगे तो 7 या 21 -3 ही भी आ गया। यही तो बोल रहा है, बस इतने ही आंसर होगा। तो देखिए 4 को आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था यानी कि प्लस था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा और आधी रात की तापमान क्या होगा। इसमें हमको 2 सवाल पूछा है। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लिख लिए हुए हैं कॉपी में हल। दोपहर 12 बजे, देखिए दोपहर 12 बजे का तापमान कितना है 10 डिग्री ऊपर था तो 10 डिग्री ऊपर था, हम लिख लिए ऊपर था, समझ गए। देखिए प्रति घंटा की दर से कम हो रहा है। तो देखिए यहाँ जो प्रति घंटा जो लिखा है 2 डिग्री कम हो रहा है यानी कि माइनस में हो रहा है, समझ गए। तो हमको समय भी बताना है। तो देखिए 0 से -8 डिग्री नीचे कब किस समय होगा तो इसको हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करना है, इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। अब दोनों तरीका आप लोग बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इसको हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। दोपहर 12 बजे बोला है तो इसको लिख लेते हैं 12 बजे दोपहर कितना तापमान है 10 डिग्री, समझ गए। जब दोपहर 12 बजेगा तो 12 बजने के बाद कितना बजेगा, 12 के बाद 1 बजेगा तो 1 बजे। तो जब लिखेंगे 1 बजे, 1 बजे कितना तापमान होगा तो 10 डिग्री में -2 डिग्री को कम किया जाए तो कितना हो जाएगा बराबर 8 डिग्री। 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 1 के बाद कितना बजेगा 2 बजेगा। तो 2 बजे क्या हो जाएगा तो इसको भी देखिए 8 में फिर 8 डिग्री में फिर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। फिर उसी प्रकार से 3 बजे कितना आएगा, इसके भी घटा देते हैं, 6 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 बजे कितना आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस में फिर घटा देंगे 2 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस में 2 डिग्री घटाएंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब उसी तरह 5 बजे क्या हो जाएगा तो 5 बजे जो है इसको 2 में फिर 2 घटा देंगे 2 डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा बराबर 0 डिग्री आ गया सेल्सियस। अब उसी तरह अभी 5 बज गया शाम, उसके बाद हो जाएगा 6 बजे क्या हो जाएगा
तो देखिए माइनस करना है हमको, तो पहले कितना डिग्री है, सेल्सियस डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री, कितना हो जाएगा -2 डिग्री, -2 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद 7 बजे कितना हो जाएगा, तो माइनस, फिर इसको -2 डिग्री -2 डिग्री कितना हो जाएगा -4 डिग्री, 4 डिग्री हो गया। देखिए 8 बजे कितना आ जाएगा, -4 डिग्री में -2 डिग्री और जोड़ जाएगा, कितना आ जाएगा -6 डिग्री, तो -6 डिग्री। उसके बाद 8 बजे के बाद 9 बजे रात, 9 बज गया, 9 बजे देखिए -6 डिग्री में फिर -2 डिग्री कर दिया जाए, कितना आ जाएगा -8 डिग्री, 8 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 0 से 8 डिग्री कब किस समय होगा, तो देखिए किस समय होगा, ये 9 बजे रात को होगा, कब बजे रात के, 9 बजे रात के, 9 बजे रात के, ये हो गया हमारा 9 बजे रात के। तो एक आंसर हमारा ये निकल गया, कब हुआ 9 बजे रात के। अब देखिए फिर उसके बाद क्या करा, आधी रात का तापमान क्या हो गया है, जब हमारा 9 बजे रात को तापमान -8 डिग्री है, तो एक ठो तो आंसर निकल गया। अब 9 के बाद कितना बजेगा, 10 बजे कितना हो जाएगा, तो -8 डिग्री सेल्सियस में फिर -2 डिग्री को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा -10 डिग्री। अब उसके बाद देखिए 11 बजे रात में फिर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री और फिर -2 डिग्री, 2 डिग्री को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा -12 डिग्री, 12 डिग्री। और उसके बाद देखिए 12 बजे कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़ देते हैं, तो -12 डिग्री -2 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा -14 डिग्री। ये आंसर निकालना था। तो एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब आपका एक उत्तर सही होता है तो 3 नंबर मिलता है, अगर उसमें से अब दूसरा सवाल पूछा तो उसमें से गलत उत्तर दिए तब उसमें से -2 अंक काट लिया जाता था। और कोई भी ऐसा सवाल को उसको आप हल ना किए, उसके बारे में आंसर ना बताए तो उसका कोई अंक नहीं मिलता था। तो देखिए क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, यदि उनके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उनके कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिए हैं। तो देखिए उसका हमको तो पता है कि 12 उत्तर सही दिया है, ये भी हमको पता है कि उसको कुल अंक प्राप्त 20 है, और हमको ये पता नहीं कि वो कितना प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। तो देखिए 6 नंबर में 2 क्वेश्चन को हल करना है, 1 नंबर और 2 नंबर। आइए तो पहले हम 1 नंबर को हल करते हैं। ठीक है, देखिए 6 नंबर का लिख लिया है, माना कि राधिका के x प्रश्न गलत किए हैं। हमको तो प्रश्न उसका पता नहीं कि कितना प्रश्न गलत किए हैं, लेकिन हम x मान लिए हैं, समझ गए। तो देखिए सही अंक के लिए कितना नंबर मिलता था, 3, जिसको हम लिख लेंगे 3 गुना सही। उसके बाद गलत के लिए कितना मिलता था, -2 अंक, हाँ तो गलत लिख देंगे जा, गलत बराबर उसका कितना अंक प्राप्त है, राधिका को 20 अंक उसको मिला है कुल। तो देखिए उसका सही कितना है 12, तो 3 गुना 12 कर लेते हैं प्लस, देखिए ई -2, गलत की संख्या कितना माने हैं x, तो गुना x बराबर 20, इसको गुना कर लेते हैं 12 तिया 36 प्लस इसको गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 20। अब देखिए -2x 20, ये देखिए प्लस में, इसको ई बगल लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, -2x बराबर 20 में 36 को घटाएंगे कितना आएगा -16। देखिए x बराबर -16 बट्टा -2, माइनस माइनस कट गया, 8 दूनी 16। तो हम समझ गए कि x बराबर क्या निकला 8, तो इसको लिख लेंगे, इसको x बराबर 8। तो इसका आंसर है आ गया समझ में कि राधिका ने 8 प्रश्न गलत किए हैं। तो लिख लेते हैं, राधिका ने 8 प्रश्न गलत किए हैं, समझ गए। तो इसी प्रकार से अब आइए 2 नंबर के भी हल कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर के भी लिख लिए हैं, माना कि मोहिनी ने x प्रश्न गलत किए। तो देखिए सही गलत 3 अंक मिलता था, -2 अंक गलत के लिए इसका अंक। तो देखिए मोहिनी का
कुल कितना प्रश्न सही है, तो 7 प्रश्न सही है। आप देख सकते हैं हम उन्हीं ने 7 उत्तर सही पाए गए हैं, समझ गए। तो उसको प्राप्त कितना हुआ, -5 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसका भी हम समझ लेते हैं, 3 × 7 प्लस माइनस गलत की संख्या हमको पता नहीं, x माने हैं तो गुना x। अब उसका कुल अंक कितना प्राप्त हुआ, -5 हुआ है, तो इसको गुना कर लेते हैं। 7 या 21 प्लस माइनस माइनस, तो इसको लिख लेंगे 2x बराबर -5। तो -2x बराबर -5, यानी प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तब लिख लेंगे -2x बराबर -26। तब लिख लेंगे x बराबर 26 बटा -2, माइनस माइनस कट गया 13। तो इसका x बराबर कितना निकल गया, 13। यानी कि गलत ये कुल कितना प्रश्न किया है, तो 13 प्रश्न गलत किया है, समझ गए, 13 प्रश्न। तो इसको लिख लेंगे, अतः मोहनी ने 13 प्रश्न गलत किए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। आइए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन संख्या 7। एक उत्थापक किसी खानकूप में 6 m प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -3.5 m पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बहुत आसान है, इसको देखिए समझते हैं। ऐसे मान के चलिए ये भूमि है, ये भूमि है, ये भूमि 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और -350, 10 से -3.5 मीटर यानी में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए तो हम क्या किए हैं, चाल बराबर कितना है, 6 मीटर प्रति, और इसका दूरी कितना है, तो देखिए 3.5 में 10 जोड़ दिए हैं तो 360 हो गया। तो इतना तो आप लोग समझिए, हमको समय पता नहीं है, समय क्या है ये है तुमको निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, समय बराबर लिख लेंगे, समय बराबर लिख लेते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो देखिए दूरी तो हमको पता है कितना है, 360, और चाल कितना है, 6 मिनट। इसको कटा देंगे तो छोड़ देंगे 60, तो कितना समय लगेगा, 60 मिनट। यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1.3 का सभी क्वेश्चन को हल करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो बनाने के लिए फिर से मोटिवेशन, एक कमेंट एक लाइक से उत्साहित हो जाता है। तहे दिल से धन्यवाद।